विश्वकर्ता ने 450 साल पहले भविष्यवाणी की थी। सन 2014 और 2026 के बीच भारत में एक ऐसा मानव आएगा जिसके हाथ में सत्ता आएगी। शुरू में उससे लोग घृणा करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो सब इसको प्यार करना शुरू करेंगे। 2036 2014 से 2026 के बीच में 26 भारत में एक ऐसा मानव जो भविष्यवाणी थी 450 साल पहले, एक ऐसा मानव भारत के अंदर आएगा जिसके हाथ में सत्ता आएगी और भारत का पहले तो उससे दुनिया वाले नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। तो 26 में जो आया या 26 से पहले आया उसकी एज तो अभी 100 साल होनी चाहिए। वो बात तो झूठी हो गई। जैसे अभी बात कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक इस समय बहुत ही माननीय व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर उनको मान मिलता है। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में जनता पार्टी के भारत के मुखिया हैं, उनको सारा विश्व मान दे रहा है। जबकि मोदी में ये कहा गया है कि जिसे दुनिया वाले मान दें वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होगा। इसको हम किस दृष्टि से समझेंगे? जबकि एक तरफ कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक है मायावी दुनिया और एक है ईश्वरीय दुनिया। ईश्वरीय दुनिया में मान मर्तबा पाने वाला और मायावी दुनिया में मान मर्तबा पाने वाला अंतर नहीं होगा। ये बात बेहद में लागू होती है जैसे लेकिन हद में ये लागू नहीं होगी। हद में भी लागू होती है। जैसे सन 76 में जयप्रकाश नारायण वो जो गुजरात से उदय हुआ और उनके द्वारा जनता पार्टी बनाई गई, तो वेद की दुनिया में भी कोई जयप्रकाश नारायण हुआ या नहीं हुआ, और वो गुजरात से आया या नहीं आया। उनका सहयोगी कृष्ण मुरारी देसाई हुआ, वो भी गुजराती था। मुरारजी देसाई, कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं। वो अपना ही मूत पीता था। वेद की दुनिया में भी है या नहीं है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। 1 साल जनता पार्टी का राज चला दिल्ली में। उसके बाद जनता पार्टी टूट गई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही हुआ। 76 से लेकर 77 तक संपूर्णता वर्ष। उसके बाद जो जानता पार्टी थी विलय हो गई। क्यों हुआ ऐसा? जीत होनी चाहिए जनता पार्टी की, क्योंकि अज्ञानता से दूर है। फिर हार क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि बाबा ने मुरली में बोला है दिल्ली का घेराव डालो,
चारों ओर सेंटर्स का घेराव डालो। कोई राज्य पर विजय पानी होती है तो चारों ओर से मिलिट्री का घेराव डालते हैं, फिर हमला करते हैं। जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर विजय पा ली और बाहर का घेराव नहीं किया, इसलिए हार हो गई। वैसी ही हार हो गई जैसे झाड़ू पार्टी की हार हो गई। 3 महीने में दिल्ली की सारी गद्दियां जीत ली, बाहर से कोई घेराव का ध्यान नहीं दिया। तो ज्ञानता में थोड़ी भी अज्ञानता अगर शामिल हो गई तो जैसे एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही नुकसान हो जाता है। और इस समय हमारी वर्तमान सरकार के लिए आगे मुख्य मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और महंगाई। लेकिन वो जो सभी भी बैठे हुए हैं वो तो भ्रष्टाचार का सही अर्थ नहीं जानते हैं। क्या ये इन मुद्दों के ऊपर वो काबू कर पाएंगे? नहीं, भ्रष्टाचार का मूल तो है काम विकार। उनको तो इस बात का ज्ञान नहीं है और ना ही वो समझाने से इस बात को स्वीकार करेंगे। जैसे महंगाई है, क्या इसको वो कंट्रोल कर सकेंगे? न भ्रष्टाचार को कोई कंट्रोल कर सकता है सिवाय एक श्रेष्ठाचारी के। जो दुनिया का बड़े से बड़ा श्रेष्ठाचारी होगा वो ही भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेगा। तो हम कैसे माने, कैसे दिन आने वाले है? ये जो नारा लगाया जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं थोड़े समय के लिए, नहीं तो दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी और दिल्ली बाद में फिर परिस्तान बनेगी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से बनेगी या कांग्रेस के राज से बनेगी? पहले समझना है कि वो हद के द्वारा बनेगी या बेहद के द्वारा बनेगी। बेहद के द्वारा। इसका हद में भी तो कनेक्शन रहेगा। नहीं, हद का कनेक्शन हद की बुद्धि से है। माया रावण है हद की बुद्धि वाला, जो बेहद बाप को नहीं पहचानता, बेहद मनुष्य सृष्टि के बाप को भी नहीं जानता। बेहद की बुद्धि है देव आत्माओं की, जो दिव्य बुद्धि से बाप को पहचानते हैं। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया ही नई दुनिया लाएगी। हद के ब्राह्मण या हद की गवर्नमेंट ये नई दुनिया नहीं ला सकती, क्योंकि ये लास्ट पूरी की गवर्नमेंट है। 5000 वर्ष के कल्प में, इस 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी दुनिया में अभी लास्ट का तमो प्रधान समय चल रहा है। तमो प्रधान सरकारें चल रही हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य है या राजाओं का राज्य है, जो राजाएं भगवान ने तैयार किए थे। है बेकायदे राज्य। ये हद की सरकार है, रावण की सरकार है। प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य की सरकार है। ये कोई राजाएं नहीं बनाते। राजा बनाने वाला, राजयोग सिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो राजाएं तैयार करता है।
प्रकार के बाबा कहते हैं ना कि दूसरी की आत्मा उसमें प्रवेश करके इतना बड़ा कार्य कर जाती है, जैसे रामदेव का नाम लेते हैं बाबा, क्या ऐसे नरेंद्र मोदी के अंदर भी ये दूसरी आत्मा प्रवेश करके इतना बड़ा कार्य कर रही है? जितने भी बड़े बड़े मान मर्तबा पाने वाले हैं दुनिया के, और अभी भी मान मर्तबा पाते हैं, पहले उनका मान मर्तबा नहीं था उतना, बाद में मान मर्तबे वाले बन जाते हैं। चाहे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो, आचार्य रजनीश हो, कोई भी बड़े महात्मा हो, स्वामी रामदेव हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, ये तमो प्रधान दुनिया के अंतिम पूर्व में मान मर्तबा पाने वाली आत्माएं हैं। उन तमो प्रधान आत्माओं में दूसरी आत्माएं आकर के प्रवेश करती हैं, जो परमधाम से डायरेक्ट आती है, तब उनका मान मर्तबा बढ़ता है, अचानक बढ़ जाता है। और वो कर्म किए होंगे उन्होंने, तभी मान मर्तबा को कर्म किया होगा ना ऐसा, जिससे उनका मान मर्तबा बढ़ता है। कर्म किया होगा, कुछ कर्म से रिलेटेड ही है ना। जो कर्म है वो सुकर्म, अकर्म और विकर्म कब बनते हैं? अकर्म की गति, सुकर्म की गति और विकर्म की गति कौन समझाता है? कब समझाता है? संगम युग में बाप आकर समझाते हैं। तो अभी जो सुकर्म करने वाले हैं वो सुकर्म करने की भी शूटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट में बाप को पहचाना है। जब इस कुलवी दुनिया का अंत होने वाला होता है तो लास्ट में पहचान करके तन और धन स्वाहा करते हैं, तो उसका उजूरा लास्ट में मिलेगा या सतयुग के आदि में मिलेगा? तो लास्ट में मिल रहा है। बाबा, ज्ञान में जिसको अहंकार चढ़ रहा था कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान के बच्चे तो सभी हैं। मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ये अहंकार नहीं है, ये तो सच्चाई है। लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ज्ञान मेरे अंदर से नहीं आया, ज्ञान एक बाप से आता है। कोई मनुष्य मात्र से ज्ञान नहीं आता है। तो अपन को ज्ञानी समझना ये अहंकार है। अपने को भगवान का बच्चा समझना, भगवान का बच्चा समझना ये तो अच्छी बात है। हम इब्राहिम के बच्चे नहीं है, इस्लामी नहीं है, मोहम्मद के बच्चे नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्राइस्ट के बच्चे क्रिश्चियन नहीं है। हम क्या हैं? किसके बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य एक शिव बाबा के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो ये स्वाभिमान है, यह अहंकार है, तो स्वाभिमान है।